हाय, मेरा नाम है कृति और आज के वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ के बारे में बात करेंगे जो है वोकैबुलरी। इंग्लिश सीखने का प्रोसेस हमने शुरू कर दिया है। काफ़ी हद तक हम आगे भी आ गए हैं। बेसिक इंग्लिश हम बोल लेते हैं, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो गया है, पर हम अटकते कहाँ हैं? वोकैबुलरी में। और वोकैबुलरी को अगर हम सिंपल शब्दों में समझें तो वोकैबुलरी का मतलब होता है किसी भी भाषा के ढेर सारे शब्दों को जानना, उनकी नॉलेज होना, उन्हें यूज करना। ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है कि जब भी आपके सामने कोई वोकैबुलरी की बात करें तो आप उसे ऐसे ही समझें। प्रॉब्लम असल में है कि एग्जैक्ट वर्ड्स दिमाग में नहीं आते हैं। जब हम कुछ बोलना चाह रहे हैं हम वही राइम्स बार बार रिपीट करते हैं पर नए नए शब्द नहीं आ रहे हैं हमारे दिमाग में। सो लेट अस लर्न टुडे हाउ टू इम्प्रूव आवर वोकैबुलरी। But before starting, don't forget to hit the subscribe button and subscribe to my channel sorted for you. So you can improve your vocabulary by focusing on three main habits: reading, listening, practice and remember. Focus on reading a lot. And whenever you're reading and you come across different kind of words, make notes of them. And don't forget to find out the meanings of the words which you don't understand. कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एक स्पेशल मटेरियल लेकर आएं या कोई स्पेसिफिक बुक या कोई स्पेसिफिक टाइप की चीज़ पढ़ें तभी आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। आप इंग्लिश इंप्रूव करने की कोशिश करें, न्यूज़पेपर, मैगजीन, जो आपको इजीली अवेलेबल आप वो उठाएं, उसे पढ़ना शुरू करें। बहुत से ऐसे वर्ड्स होंगे जिनके आपको मीनिंग नहीं आएंगे, उसका मीनिंग तुरंत सर्च करें और उसे याद रखने की कोशिश करें। अगर आपको ऐसे वर्ड्स याद नहीं रहते हैं, मीनिंग सर्च करने के बाद भी, उन्हें समझने के बाद वो स्लिप हो जाते हैं, तो उन्हें नोट डाउन करके रख लें। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि नोट डाउन करके रखने के बाद आप उन्हें फर्दर अपनी किसी कॉन्वर्सेशन में यूज करें। जितना ज्यादा आप ये रीडिंग की हैबिट बढ़ाओगे ना, उतना ज्यादा आपकी वोकैबुलरी अपने आप इंप्रूव होती चली जाएगी। पहले आपको इन चीजों को करने में टाइम लगेगा, एक के बाद एक करोगे, वर्ड्स पढ़ोगे, फिर उनकी मीनिंग ढूंढोगे, फिर उन्हें नोट करोगे, फिर उन्हें याद करने की, यूज करने की कोशिश करोगे, फिर आप हैबिट में आ जाओगे उस चीज को करने के, तो वो अपने आप चीजें होने लगेंगी और आप खुद डिफरेंस महसूस कर पाओगे कुछ टाइम बाद। जो हमारा सेकेंड स्टेप है यानी कि लिसनिंग। अब जैसे रीडिंग आप बहुत नहीं कर पाते हो, आप मतलब आपका मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, वो आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप बोर हो जाते हो, तो बहुत अच्छा तरीका है कि यू स्टार्ट वॉचिंग इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश चैनल्स, इंग्लिश न्यूज, इंग्लिश सीरीज। यू कैन ऑल्सो लिसन टू योर फेवरेट म्यूजिक, इंग्लिश सॉन्ग्स, फाइंड आउट देयर लिरिक्स, कैच द वर्ड्स फ्रॉम देयर एंड देन प्लेस देम इन योर कॉन्वर्सेशंस। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और कैची तरीका है। ये ज्यादातर लोग कर सकते हैं और उन्हें करने में बहुत मजा भी आएगा इसे, बिकॉज वेन यू आर वॉचिंग समथिंग विच इंटरेस्ट यू तो आप बहुत फोकस करते हो एंड यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड द कॉन्वर्सेशन विच आर हैपनिंग बिटवीन द कैरेक्टर्स। सो कहीं पे कोई ऐसा वर्ड आएगा जो आपको समझ में नहीं आया तो आप डेफिनेटली तुरंत उसका मीनिंग फाइंड करेंगे एंड वो हो सकता है उसी वक्त आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाए, बिकॉज उसके पीछे एक स्टोरी लाइन चल रही है एंड यू ऑटोमेटिकली रिमेंबर दैट स्टोरी लाइन टू फॉलो दैट सीरीज और मूवी। और अगर भूल भी जाते हैं तो नोट डाउन वाला ऑप्शन तो हमेशा अवेलेबल है। लिसनिंग का एक एग्जाम्पल अच्छा ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी ऐसे सोशल गैदरिंग में हो या गेट टुगेदर में हो जहां एवरीबडी इज स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड फ्लुएंट पीपल आर देयर एंड यू आर इन अ सिचुएशन वेयर यू हैव टू टॉक टू दीज पीपल, यू हैव टू get along with the conversation, make small talks, observe them, how are they communicating, how are they conversing with other, how are they reciprocating. Pick up words. There may be several words which you think, oh, I know these, and how come I'm not using these in my conversations, in my sentences? And look at these people, they're using it so nicely and so comfortably, and it sounds so nice and good. In this case, you'll get a good example at how to use words and put them in a sentence and how to express yourself with the help of words and your conversations. Such group discussions are a treat to listen to improve yourself. अब ये दोनों steps combined अगर आप करोगे, that is reading and listening, तब तो 100% आपकी vocabulary improve होगी। आप किसी भी इंटरव्यू, किसी भी ग्रुप डिस्कशन, किसी भी सोशल गैदरिंग में पीछे नहीं रहोगे और बहुत ही प्रेज किए जाओगे अपनी स्पीकिंग स्किल्स के लिए। अब जो लास्ट हैबिट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस एंड रिमेंबर। वर्ड्स हमने पढ़ लिए,
वर्ड्स हमने सुन लिए, वर्ड्स हमने नोट डाउन भी कर लिए, अब हम उसे देखते भी रहते हैं कि हाँ ये वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है, बट देखना या याद ही करना नहीं है, उससे यूज में भी लाना है, उसे सेंटेंसेस में बोलना है, उसे कॉन्वर्सेशन में यूज करना है। मेक इट अ पॉइंट कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी कॉन्वर्सेशन करें तो ऐसा कोई टॉपिक उठाएं जहां पे वो वर्ड आए बीच में। बहुत वेग सा साउंड कर रहा होगा, बट कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। बिल्ड अ स्टोरी लाइन इन योर माइंड and try and put that word in a place where it is meaningful and conversate with other person. And definitely if you'll do this exercise, you'll always remember that word. अब ये 3 हैबिट्स तो आपको क्लियर हैं और इस पे आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होगी आई गेस, क्योंकि फिर वो बहुत बोरिंग हो जाएगा एंड आपको भी लग रहा होगा ना कि ये तो हम जानते हैं ये सारी चीजें, इसमें नया क्या है। बट प्रैक्टिस जो है वो इन्हीं तरीकों से होती है। बट अक्सर जो सिचुएशंस होती हैं जहां पे हमें वर्ड्स नहीं याद आते, वर्ड्स की बहुत जरूरत होती है, वो सिचुएशन कैसी होती है? जब आपको किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को डिस्क्राइब करना पड़ रहा है, किसी को कॉम्प्लीमेंट देना पड़ रहा है, अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में रख के एक्सप्रेस करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी को कॉम्प्लीमेंट करना है तो पता चला आपके दिमाग में बस 2 वर्ड आ रहे हैं, वेरी ब्यूटिफुल, प्रिटी, वेरी ब्यूटिफुल, प्रिटी। अब आप एक सोशल गैदरिंग में हैं, पहले आप एक किसी से मिले, फिर दूसरे से मिले, फिर तीसरे, अब सबको आप एक ही चीज बोल रहे हो, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी। सो फॉर दिस सिचुएशन यू मस्ट नो several other words and phrases to bring variety in your conversation at a common place. So along with very beautiful, pretty, you can always say you look very gorgeous, you look stunning, you look amazing. और अगर ऐसा है कि आपको किसी को अप्रिशिएट करना है, you're going to appreciate someone and you always say very nice, very nice. In such situations, you can also say amazing, you're awesome, you did a great job. और अगर आपको किसी को प्रेज करना है और आप हमेशा वेरी गुड बोलते हैं, सो यू कैन ऑल्सो से एक्सेप्शनल। और अगर कोई किसी ने बहुत ह्यूमरस कोई बात कही, बहुत फनी कोई बात कही और उस पर आप हमेशा वेरी फनी कहते हो, तो उसकी जगह आप कह सकते हो हिलेरियस और चीयरफुल। और अगर किसी सिचुएशन में आपको किसी चीज को गलत बताना है या बुरा बताना है, इंस्टेड ऑफ सेइंग वेरी बैड, यू कैन से ड्रेडफुल और ऑफुल। अगर किसी समय आप बहुत डरे हुए हो तो वेरी स्कैर्ड की जगह आप कह सकते हो टेरिफाइड, पेट्रिफाइड या फिर मॉर्टिफाइड। और किसी नई चीज के लिए आप वेरी न्यू की जगह कह सकते हो ब्रांड न्यू। इसी तरह बहुत इजी वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको पता होंगे, आपने बहुत जगह पढ़े और सुने होंगे, बट आपके माइंड में वो किसी एक जगह सारे इकट्ठे हैं, बट जब एक्चुअल कॉन्वर्सेशन करने आप जाते हो तो वो आपको याद नहीं आते। वो याद दिलाने का सबसे अच्छा तरीका है रीडिंग एंड लिसनिंग। So this is how you can become a fluent English speaker from a basic English speaker by improving your vocabulary. Don't forget to like this video and definitely share your feedback with me in the comment section. Subscribe to my channel, sorted for you.